आज मैं ट्रेडिंग का वही सच्चाई बताने वाला हूँ कि लोग ज्यादातर कोई बताता ही नहीं है। और कोई बताता क्यों नहीं है भाई? क्यों बताएगा आपको? आपको बताने से क्या फायदा होने वाला है उनको? जब आप प्रीमियम कोर्स लोगे तभी तो बताएगा, जब आप पैसे दोगे तभी तो बताएगा। फ्री में कोई नहीं बताता है कुछ किसी को। मैं आज आपको फ्री में बताता हूँ किस तरह को चार्ट को रीड किया जाता है गहराई से। चार्ट में किस तरह की पोजीशन बनती है कहाँ पे, और किस तरह उसकी लिक्विडिटी को हंट करता है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ताकि एक मिनट भी मिस ना हो, आपके दिमाग से पूरा समझ में आ जाए ये चीजें मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ये आप इसे पढ़ लिए अच्छे से ना, तो फिर आप ही ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हो। मैं ध्यान से बताऊंगा, अपने तरफ से प्रयास करूंगा समझाने का, आप लोग समझने का प्रयास करना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। स्टार्ट को कैसे गहराई से देखते हैं और इसको किस प्रकार से रीड किया जाता है, देखो। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया हूँ। इसे मैं चार्ट को रिप्ले करते जाऊंगा, और मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाते जाऊंगा कि किधर मार्केट जाएगी किधर नहीं जाएगी। मैं इस डायरेक्शन में काम करूंगा, ठीक है। आज मैं देखता हूँ किधर क्या पे है। देखो यहाँ पे हम सिंपल सी फंडा को समझेंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे है। देखो लिक्विडिटी कहाँ पे है, किस लोगों ने सेल कर रखा है, ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई सेल किया होगा, यहाँ पे कोई सेल किया तभी तो मार्केट नीचे आई। यहाँ पर भी कोई सेल किया होगा, यहाँ पर भी कोई सेल किया होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे सारे लोग सेल किया, तो सारी की लिक्विडिटी तो ऊपर में है, नीचे तो लिक्विडिटी नहीं है। देखो नीचे लिक्विडिटी नहीं होने के कारण एक ही है, जब बायर बाइंग करता है तो बाइंग को निकाल देता है। देखो यहाँ पे बायर बाइंग कर किया, देखो बाइंग किया फिर नीचे निकाल दिया, फिर यहाँ पे बाइंग किया फिर नीचे निकाल दिया, फिर बाइंग किया नीचे निकाल दिया। यदि नीचे निकाल ही दी जा रही है तो मार्केट में कुछ है ही नहीं है, तो मार्केट में हम नीचे क्यों काम करेंगे? सारी लिक्विडिटी इस जगह पे, इस जगह पे है, इस जगह पे। देखो मार्केट इन लोगों को टारगेट जब करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। तो मार्केट में जैसे ये एक डब्लू पैटर्न बनी, तो हमको कैसे एंट्री करना भाई, हमको कहाँ पे एंट्री करना है? मेन पॉइंट ये आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है किस तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो फिर हमको यहाँ निकाल दिया तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ निकाल दिया क्या करेंगे। देखिए जब आपको लग रहा है कि लिक्विडिटी ऊपर में है, तो इस प्रकार की क्रिएट हो रही, तो यहाँ पे कोई बाय करने का प्रयास किया होगा, यहाँ पे निकाल दिया। फिर यहाँ पे कोई बाय करने का प्रयास करेगा तो यहाँ निकाल देगा तब। तो आपको वहां पे किस प्रकार की वेट करना है, जैसे आपको वहां पे मार्केट में इस तरह की कोई पैटर्न बनने देना है। जैसे ये मार्केट आ रही है ऊपर से, ठीक है, नीचे बार बार निकालते जा रही है, निकालने दो, एक बार मार्केट को यहाँ से पुश करने दो, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर, फिर एक बार नीचे आने दो, फिर उसके बाद मार्केट टिक जाती है। तो आपको लग रहा है कि लिक्विडिटी ऊपर में है, सारी लिक्विडिटी ऊपर में है, आपको मार्केट कंटिन्यू गिरता जा रहा है लेकिन बाइंग करते जा रहा है, बायर को निकाल दे रहा है। तो आपको उस पोजीशन में एक बार यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे एक लो का टारगेट लो ये मार्क कर लो, उसके बाद यहाँ से इसकी हाई को जाने दो ऊपर तक, फिर एक बार नीचे उसको आने दो, ठीक है। यदि बायर सच में स्ट्रांग होगी तो उस फिर से ऊपर लेके जाने का प्रयास करेगा। तो हम एक और वेट करेंगे, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी समय लगानी पड़ेगी, टाइम देनी पड़ेगी, फिर मुझे प्रॉपर एंट्री मिल जाएगी। जैसे ये मार्केट ऊपर निकालना स्टार्ट करती है, इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। फिर यहाँ से हम ट्रेड लेके इन लोगों को टारगेट करेंगे, इन लोगों को टारगेट करेंगे, जो ऊपर में एसएल है, इन लोगों को टारगेट करेंगे। और हमको इसमें ज्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। हमें लिक्विडिटी हंट पे ही काम करनी है, तो हमको सिर्फ 50 पॉइंट से 60 पॉइंट की एक रेंज को पकड़ना है, ठीक है। प्रीमियम का कम से कम 20 रुपए से 30 रुपए 40 रुपए पकड़ना है शुरुआती में, फिर हम जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हम ज्यादा पकड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा लालच नहीं करना है, ज्यादा लालच नहीं करोगे ना तो प्रॉफिट बना लोगे, यदि ज्यादा लालच करोगे जो भी बनाओगे वो भी आपकी चले जाएगी, ठीक है। सारी लिक्विडिटी ऊपर में थी, आप सारी लिक्विडिटी कहाँ आ गए, एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे है, यहाँ पे इन लोगों का हंट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलिंग साइड का सोचेंगे, ठीक है। जब इनको निकाल देगा तो सेलिंग साइड का एक ट्रेड यहाँ पे सोचेंगे, देखते हैं क्या सेलिंग साइड में सच में आती है मार्केट। और हम थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट अब कल नेक्स्ट डे खुली है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब बातों को समझो। देखो सारी लिक्विडिटी नीचे थी, और मार्केट में इतनी प्रेशर आई कि इतनी गैप डाउन खुली, इसके बाद सारी लिक्विडिटी ऊपर से कट गई। अब ऊपर में कुछ, सॉरी, नीचे की कट गई। अब नीचे में तो कुछ बची नहीं। अब मार्केट उतना दूर, यहाँ से मार्केट को देखो, मार्केट जब इतनी रेंज में खुलने के बाद मार्केट इतना दूर टारगेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ से स्केल से आपको एक बार यहाँ पे नापना है। देखो यहाँ से कितना पॉइंट है, 291 पॉइंट। 291 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मार्केट उसे टारगेट कर सकता है, लेकिन मार्केट टारगेट करने से क्या मिलने वाला है, मार्केट को टारगेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि मार्केट को पॉजिटिव में ही जाना था तो यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता, नहीं तो गैप डाउन गैप अप ओपन हो जाता। गैप डाउन ओपन हो के मार्केट अप साइड जा रहा है तो कुछ ना कुछ लोचा है, थोड़ा सा वॉच करेंगे और थोड़ा सा चार्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट होल्ड करना।
कॉल आ जाता है इसमें। चलो मैं अब शुरुआत स्टार्ट करता हूँ क्लास। देखो इसमें ये चार्ट को आप समझने का प्रयास करो। इस चार्ट में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इस चार्ट में मार्केट जब ओपन हुई फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मार्केट यहाँ नीचे यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद प्रेशर डाला, उसके बाद फिर यहाँ पे सेलर क्लोज करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें बायर और सेलर दोनों है। अभी तो इसमें बायर जीतता हुआ दिख रहा है, सेलर हारता हुआ दिख रहा है। कोई एक निगेटिव कैंडल इधर कहीं बनेगी ना, हम सेल करना पसंद करेंगे, क्योंकि इन लोगों बायर को बैठा रहा है, बायर को ट्रैप करने के चक्कर में इन लोगों ने। देखो मार्केट यदि ऊपर निकलना का होता तो स्पीड से निकलती ऊपर, इतनी कैंडल रेड वाली नहीं बनती। और इस तरह की कैंडल देखो यहाँ पे बाइंग बार बार नहीं करवाती, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों को बायर को फंसाने के चक्कर में, तो मार्केट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं फंसाने के चक्कर में? थोड़ी सी और एक कैंडल बनने तो मैं बताता हूँ। हाँ, देखो मैंने बोला कि कोई निगेटिव कैंडल बनेगी तो यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ पे एक सेल करने का मौका मिलता है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल का साइड हम जा सकते हैं 91 पॉइंट तक। लेकिन हमें उतनी पॉइंट टारगेट नहीं करनी है। ये सारे बायर को एक बार यदि निकाल के मार्केट ऊपर जाती है ना, तो परफेक्ट ट्रेड बनेगा। हम चलते हैं, देखते हैं क्या मार्केट निगेटिव आती है। चलो, अब यहाँ पे हमें ये समझने वाली बात है। देखो मैंने क्या बोला था, एक बार बायर को निकाल के यदि ऊपर के साइड जाएगा तो परफेक्ट ट्रेड बनेगा। अभी जस्ट मैंने बोला मार्केट ऊपर से यहाँ से आप ट्रेड यदि यहाँ का नीचे का बनाते हैं, तो हम आपको क्या बोले थे, इस सेलर को, ये बायर को टारगेट कर सकते हैं कम से कम 50 पॉइंट। बायर को सिर्फ ट्रैप किया, यहाँ पे बायर को बैठाया। तो बायर को जब बैठा के मार्केट कितनी नीचे आई देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने में 60 पॉइंट आया, ठीक है, 60 पॉइंट आया। मैंने आपको बोला था कम से कम आप 50 पॉइंट का सोचो, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रीमियम बहुत स्पीड से बनी होगी, ठीक है। आप यहाँ सारे बायर को निकाल दिया, अब मार्केट में बायर बचा ही नहीं। अब मार्केट अब नीचे जाके क्या करेगा, सारी की लिक्विडिटी खत्म कर चुकी है। ये दोनों कैंडल में मार्केट से बहुत सारे बायर पोजीशन अपना काट लिया होगा, ठीक है। जब यहाँ पे डब्लू यहाँ एम पैटर्न बनी, तो यहाँ इसके बाद तो और लोगों ने काट ली होगी जो बची होगी, तो नीचे जाके क्या करेगा, सारे जब निकल ही गए हैं तो, ठीक है। आप ये मुझे बताइए, आप यहाँ पे बाइंग किए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बाइंग किए हैं, फिर यहाँ पे बाइंग किए हैं, मान लो अरे ये क्या लग गया, इसको थोड़ी सी साइड कर देता हूँ। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, यदि एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट कर देना, यदि नहीं समझ में आए तो मुझे फिर से आप कमेंट में बता देना कि मुझे समझ नहीं है, फिर से मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लोग बाई किया होगा, यहाँ पे जो लोग बाई किया होगा, और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों की प्रॉफिट बनती होगी। आप यहाँ से सोचो, यहाँ पे जो बाय किया होगा 113 पॉइंट जब मार्केट गई, तो उन लोगों को मान लो आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दिमाग यहाँ पे किस तरह लग रही है सेलर और बायर की, और उन लोगों के दिमाग में चल क्या रही है। इस बातों को जब समझ लोगे ना, तब मार्केट से जीतने में थोड़ी सी। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं, यहाँ पर भी बाइंग हुआ, यहाँ पर भी बाइंग हुआ। देखो मार्केट यदि ऊपर जाना होगा, हम बार बार आपको एक ही बात बोल रहे हैं, मार्केट यदि ऊपर जाना खत्म करेगी तब ऊपर निकलेगा, यदि नीचे आना होगा तो ऊपर की लिक्विडिटी खत्म करेगी तो फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब मार्केट में देखो यहाँ पे सारी लिक्विडिटी को इन कैंडल ने हिट कर दी। यहाँ पे ये एम पैटर्न जैसे बनी, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे लोग सेल किए होंगे। जब सेल किए होंगे, इस प्रकार की पैटर्न जब बनती है, इन लोगों ने अपना पोजीशन कट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब इन लोगों ने पोजीशन कट ही कर दिया, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना, यहाँ पे, यहाँ पे जब डब्लू पैटर्न बना तो सारे बायर तो एंट्री किए होंगे। अरे यार ये क्या हो गई, देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना, तो सारे लोग यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, यहाँ पे सारे लोग एंट्री बनाया होगा। आप थोड़ी समझ लेना, पैटर्न नहीं अच्छी बन पाएगा तो आप ये समझ लेना डब्लू पैटर्न है, ठीक है। परफेक्ट नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना, ठीक। यहाँ पे बाइंग हुआ होगा, यहाँ पे जब बाइंग हुआ तो थोड़ी सी बायर को यहाँ पे भी निकाला होगा। इन लोगों को देखो कैसे, यहाँ पे इन लोगों की स्टॉप लॉस कहाँ होगी, इन लोगों का स्टॉप लॉस कम से कम 20 से 30 पॉइंट होगा। इस रेंज में स्टॉप लॉस होगा। मैं एक इस रेंज को स्टॉप लॉस जोन बना देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ। सारे देखो ऊपर में जो यहाँ पे सेलिंग कर रखा था, यहाँ पे सारे लोग सेलिंग कर रखा था, यहाँ पे सेलिंग कर रखा था, यहाँ पर सेलिंग कर रहा था। सारे लोग को लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इधर होगी। इन लोगों ने सारी लिक्विडिटी को क्या किया, हंट किया। अब मार्केट में कहाँ की लिक्विडिटी बची है, यहाँ 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 की लिक्विडिटी बची है। ऊपर मार्केट जाके क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। चलो अब यहाँ से हम ट्राई करते हैं एक ये निगेटिव साइड की ट्रेड बनाने का। मुझे यहाँ से टारगेट कितना नीचे मिल सकता है, कितनी पॉइंट की, मैं यहाँ टारगेट कितना पॉइंट की कर सकता हूँ, 87 पॉइंट की। लेकिन मुझे सिर्फ 50 पॉइंट से 40 पॉइंट की मुझे काम करना है। एक रेड कैंडल जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी है, इस कैंडल की ब्रेकआउट करती है तो हम यहाँ पे डाउन साइड जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस कैंडल की ब्रेकआउट करती है तो देखते हैं क्या होती है। चलो, मुझे कितनी पॉइंट चाहिए, 40 से 50 पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, कितनी मुझे मिली, मुझे तो 23 पॉइंट ही मिली है। और मुझे क्या कहता है, कम से कम
एसएल कितना चाहिए, कम से कम 20 पॉइंट की एसएल चाहिए। अभी मुझे टारगेट हिट नहीं हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार थोड़ा और वेट करता हूँ मुझे टारगेट मिलने का। नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट डे टारगेट बनाएंगे। चलो, आजा मार्केट में दिशा में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमको देखो करना क्या है। जब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो मुझे कितना पॉइंट मिला, यहाँ तक में मुझे सिर्फ 26 पॉइंट मिला, ठीक है। 26 पॉइंट मिला। यहाँ पे आप ये समझो, आप इतनी दूर 26 पॉइंट मिली, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है, आप एक ही रेंज में घूम रहा है, तो वहां पे मुझे जितना मिलेगा वहां उतना लेके ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम टाइम भी खत्म हो जाएगी। और वो मेरे फेवर में जाने से पहले इतनी ही टाइम पास कर देगा, मुझे वहां रहना, वहां पर यदि रह भी गए तो मुझे उस प्रकार की प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ से 20 से 30 पॉइंट लेके ही संतुष्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट सबको रुआ के जाएगा, सारे लोग को परेशान करके जाएगा, तो वहां पे हम उतना वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट को जाना ही नीचे है, वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आगे चार्ट में क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे जितनी लोग, आप देखो बोलोगे यहाँ पे लिक्विडिटी तो नहीं लिया, फिर भी मार्केट ऊपर यहाँ से निकल गई। मार्केट ऊपर निकलने का एक ही कारण है मेरे बॉस, यहाँ पे जो लोग ने बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा। इस रेंज जब इतनी लिक्विड, ये इतनी इसी एक ही रेंज में ऊपर नीचे जब करने लगी, तो मार्केट में आप पोजीशन बना के रखोगे या काटोगे पोजीशन को, मुझे ये थोड़ी बता दो। अब जब यहाँ पे आपने बाय किया, टारगेट आपके यहाँ पे एक ही रेंज में बार बार घूम रही है, आपकी प्रीमियम गल रही है, आप तो आपको वहां से आपने पोजीशन काटोगे। जब आपने पोजीशन काट ही दिए, नीचे कुछ बचा ही नहीं, मार्केट को टारगेट क्या करेगा। जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ था, इन लोगों को टारगेट किया। अब इन लोगों को टारगेट किया, ऊपर में तो कुछ नहीं है। आप इस कैंडल में आप सेलिंग का एक सोच सकते हो, यहाँ बाइंग की स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए यहीं पे सेलिंग में सोच सकते हो। क्या देखते हैं क्या हुआ आगे। चलो, देखो मैंने बोला इस कैंडल में ही सेलिंग का आप सोच सकते हो। मैं ये सारी चीजें इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बता पा रहा हूँ, मुझे इस सब सारी चीजों की नॉलेज है, मैंने इस पे चार्ट पे बहुत सारे टाइम दिया है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट वहां से नीचे आई, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको समझने के लिए मैंने जब वीडियो बता रहा हूँ, 1 से 2 बार से देखना पड़ेगा भाई, 2 से 3 बार भी देखना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें समझ में आएगी। इतनी जल्दी ये चीजें समझ में आ जाती तो हर लोग सीख जाता। जब मैं सीखना स्टार्ट किया था भाई, एक एक वीडियो को 5 बार देखता था मैं, तब समझ में आता था, फिर उसको नोट्स बनाता था, तो फिर मैं उसको चार्ट पे रीड करना स्टार्ट करता था, मैं 50 50 चार्ट पे उसको मार्क करता था, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से मैं उसको सीखने का प्रयास करता था, तभी मैं आज आपको ये सब चीजें बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आगे की देखता हूँ आगे क्या होता है मार्केट में। सारे नीचे की लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है, अब नीचे मार्केट जाने से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी को बनाने दो, फिर उसके बाद नीचे आती है, तब मैं नीचे के लिए सोच सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे गिरी, अब मार्केट को उतना ऊपर टारगेट नहीं कर सकती है, तो मार्केट क्या करने लगा देखो। यहाँ पे सारे बायर को बैठाना स्टार्ट किया, सब सारे बायर बैठ गए, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी हो गई, तो कितनी बड़ी कैंडल बनी। तो यहाँ पे ये कैंडल में आप सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइम देखो कितनी हो गए, टाइम हो गए 3 बज गई है, इंडिंग टाइम हो गई, तो फिर यहाँ पे मुझे ट्रेड वगैरह नहीं बनाना है, मैं शुरू में ही अपना ट्रेड बना लिया। देखो अब क्या हुआ, जितनी भी स्टॉप लॉस थी ऊपर में सारे स्टॉप लॉस लगड़ दिए उन लोगों ने। अब लगड़ ही दिए तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो नीचे जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। मार्केट को देखो आपको समझने के लिए ना थोड़ा ध्यान से फोकस करना पड़ेगा इन सारी चीजों पे, तब आप समझ पाओगे। मैं जहां तक समझा पा रहा हूँ, थोड़ा लग रहा है कि मैं बेहतर समझा पा रहा हूँ। यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देख, यहाँ बाइंग हुआ, इस जगह बाइंग हुआ, फिर बाइंग हुआ। देखो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे बाइंग हो रहा है, ठीक है। आपको वेट करना है, यहाँ पे बाइंग हुआ इस रेंज में, इस रेंज में भी बाइंग हुआ, दोनों तरफ बाइंग हो रहा है। एक तरफ का ऊपर का लिक्विडिटी हंट कर दे या नीचे की लिक्विडिटी खत्म कर दे। जब नीचे की खत्म कर देगा हम ऊपर के साइड जाएंगे, यदि ऊपर का खत्म कर देगा हम नीचे के साइड में आएंगे। चलते हैं, क्या ये ट्रेड चलती है या नहीं चलती है, मैं देखता हूँ अब आगे। हाँ, देखो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ऊपर की यदि लिक्विडिटी खत्म कर दी, यहाँ पे जितने लोग की लिक्विडिटी खत्म कर दी, यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनता है। अब नीचे आने दो मार्केट को। देखो जब यहाँ पे हम सेलिंग किए तो मुझे कितनी टारगेट मिली, 47 पॉइंट। चलो ठीक है, मैं बोले था 40 से 50 पॉइंट के बीच में काम करना है, मुझे यहाँ पे टारगेट मिल चुकी है। तो कोई काम करने का सिंपल तरीका है भाई। जब यहाँ पे सारे लोग बाइंग किया है, यहाँ पे भी बाइंग हुआ, यहाँ पर भी बाइंग हुआ, यहाँ पर भी सेल हुआ, यहाँ पर भी सेल हुआ, इस जगह पे भी सेल हुआ, तो किसी तरह दोनों में कोई साइड का तो लिक्विडिटी हंट होगी, तभी तो मार्केट ऊपर या नीचे जो भी काम करेगा उसका आगे का प्रोसेस होगा। अब मार्केट लिक्विडिटी भी ही चलती है तो मैं लिक्विडिटी भी ही काम करूंगा ना।
मार्केट लेकिन प्रॉपर लिक्विडिटी पे ही चलती है, ठीक है। मैंने इस चीज़ों को ना बहुत दिनों के चार्टों पे भी देखने का प्रयास किया है, बहुत दिनों का चार्ट को मैं निकाल के देखा हूँ। उसके बाद मुझे सच में पता चली कि लिक्विडिटी पे मार्केट 70% वर्किंग करती है, 100% वर्किंग नहीं करती, 70% वर्किंग करती है। हर समय लिक्विडिटी ग्रैप नहीं करती है। कभी कभी लिक्विडिटी को मार्केट को छोड़ के भी ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि एक ही तरह मार्केट में हमेशा पैटर्न को दोहराते रहेगा, हमेशा लिक्विडिटी को लेते रहेगा, तो फिर रिटेलर यहाँ पे पैसा बनाने में सबसे आगे होगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट हर समय उस तरह की पोजीशन को नहीं घुमाती है। देखो मार्केट में अब सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ, यहाँ पर भी सेलिंग हुआ। एक बार इसको डाउन साइड में आके यदि ऊपर साइड जाना स्टार्ट करेगा तो मैं एक बार बाइंग का सोचूंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी नीचे आने दो, हाँ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे होल्ड करने दो, उसके बाद यदि निकलती है ना, तब मैं यहाँ पे एक बाइंग का सोचूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे सारे बायर एंट्री होगा, तो एक बार इसको बायर को निकालने दो। यहाँ पे देखो, ये देखो हम लोग छोटी छोटी क्या गलती करते हैं, जब इस तरीके मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे डब्लू पैटर्न जैसे क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बायर को बैठा देने दो, तब बायर को बैठा के ये सारी बायर की एंट्री, ये सारी बायर जो बैठी है, इनको एक बार निकाल के यदि मार्केट ऊपर जाना पसंद करता है तब वहां पे एंट्री परफेक्ट बनेगी। थोड़ा वेट करते हैं, देखो। यहाँ पे सारे बायर को निकाल दिया है। अब मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छी तरह कैंडल बनाती है पॉजिटिव, तो हम एक बार बाइंग सोचेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरीके की कैंडल में अभी थोड़ी सी डर लग रही है बाइंग करने में, क्योंकि मार्केट निगेटिव है प्रॉपर, और टाइम 10:55 हुई है। थोड़ी सी एक बार इसकी ब्रेक डाउन करने दो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे बाइंग के लिए। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने लगा, तो मुझे जैसे लग रहा है यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर, यहाँ पे बायर बैठे हैं। और नीचे कितनी पॉइंट के ये टारगेट दे चुका है, टोटल 30 पॉइंट के टारगेट दे चुका है, कुछ बायर प्रॉफिट में है। जी, जैसे मान लो इस प्रकार की कैंडल जब बनी होगी तो यहाँ पे बायर बहुत सारे पोजीशन कट दिए होंगे। देखो, यहाँ पे यही चीजें समझने के मिलता है भाई। जैसे आपने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, यहाँ पे सेल किया है, इस प्रकार की जब कैंडल बन जाती है बहुत बड़ी, तो वहां पे क्या होता है, आपकी बहुत स्पीड से प्रीमियम बनता है, तो वहां पे आप ना एक ही कैंडल के अंदर में आप क्या करते हो, ट्रेड को काट करके निकल जाते हो। तो यहाँ पे हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा बायर की, सॉरी, सेलर की यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे लग रही जैसे कि 50% लोग निकल चुके होंगे। अब यहाँ पे 50% वेट करते होंगे कि इसकी ब्रेकडाउन की। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इंतजार कर सकता हूँ, अभी बाइंग साइड में रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यदि ये चीज़ों को निकालना स्टार्ट करेगा तब हम बाइंग साइड में रिस्क लेंगे, नहीं तो अभी हम सेलिंग साइड सिर्फ वॉच करेंगे। देखो, मैं यदि इधर कहीं बाय कर लेता तो मेरी लिक्विडिटी को खत्म कर देता, सॉरी, मेरी एसएल को खत्म कर देता। एसएल जैसे लिक्विडिटी ही खाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यों नहीं बाइंग किया, देखो यहाँ पे बाइंग करने का नहीं, मेरा एक ही रीजन था कि इस प्रकार की कैंडल में यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा सारे लोग, इस प्रकार की कैंडल में पोजीशन काट कर दिया होगा, ऊपर जाने से कोई कुछ बनता नहीं है, ठीक है। जो इस बार अपसेलिंग यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया, इन लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई। जब मार्केट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्पीड से निकाले, तब फिर यहाँ पे बाइंग सोच सकते हैं। अभी भी बाइंग नहीं सोच सकते हैं। हाँ, देखो, मैंने बोला था इस लेवल को जब मार्केट निकालेगा तब एक बाइंग सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे मार्केट ने अच्छी तरह से शेयर को लूटा है, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी है। जब आपने यहाँ पे, मैंने इस लेवल को बोला जब निकाल देगा तो यहाँ पे हम एक बाइंग सोचेंगे। तब यहाँ पे यदि हम बाइंग करते हैं तो कितनी पॉइंट मिलती है, मुझे यहाँ अभी 31 पॉइंट मिलती है। ये मार्केट थोड़ी और ऊपर तो देखते हैं कितना ऊपर जा सकती है। यहाँ की तो एसएल खत्म कर चुकी है। यदि इस मार्केट ने इसकी लो नहीं निकालने के बजाय इसकी लो निकालती है तो हम यहाँ तक हम वेट करते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ। चलो, मार्केट में क्या हुआ देखो, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो बाइंग किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स है, ये सारी कैंडल्स, फिर बाइंग हुआ, फिर यहाँ तक टारगेट इन लोगों को मार्केट ने कर दिया। जो मुझे चाहिए था वे तो मिल चुकी है, बट यहाँ पे इस कैंडल में इतनी स्पीड से प्रीमियम जब बनी होगी, तो यहाँ पे बायर पोजीशन काटना स्टार्ट किया होगा। जब बायर पोजीशन काटेगा तो साला वे सेलिंग में आएगा। सेलिंग में आएगा तो फिर यहाँ से मार्केट फिर बाइंग की तरफ जाएगा। जब सेलिंग वाले पोजीशन सेलर को निकालेगा तो बाइंग की तरफ जाएगा। यहाँ तो समझ में तो आ रही है। ये वीडियो लॉन्ग नहीं हो जाए तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। यदि आप लोगों को समझ में आए तो मुझे आप मैसेज कर देना या डीएम कर देना, कमेंट कुछ कर देना, अच्छा कमेंट। और मुझे थोड़ी सपोर्ट करोगे तो मैं प्रयास करूंगा इससे भी बेहतर टॉपिक पे मैं बात कर सकूं, अच्छे से बात कर सकूं। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आप पे छोड़ देता हूँ।